दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत अहम है, लिहाजा मेरा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए। शुरू करते अल्लाह का नाम लेकर। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कमोबेश 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया है। अब कुछ मखलूकात ऐसी हैं जिसे हम जानते हैं और कुछ मखलूकात तो ऐसी हैं जो हमारे नॉलेज से बाहर हैं। अब कुछ मखलूकात और उसकी गिज़ा आपके सामने पेशे खिदमत है। देखें, घोड़े की गिज़ा घास भूस है, वह इसे बड़ी मन से खाता है। शहद की मक्खी फूलों का रस पसंद करती है क्योंकि वह इसकी गिज़ा है, और रेशम का कीड़ा शहतूत खाता है क्योंकि यह इनकी गिज़ा है। जिस मखलूक की जो गिज़ा हो उसी में उसकी हयात है, और अगर उसे वह न दी जाए तो वह मर जाती है। मछली पानी में जीती है, खुश्की में मर जाती है। सरका में पैदा होने वाला कीड़ा सरका ही में जिंदा रहता है। बाहर निकाला जाए तो मर जाता है, और बाहर का कीड़ा सरका में डाल दिया जाए तो वह मर जाता है क्योंकि वह अपनी फितरत और असली गिज़ा से महरूम हो जाता है। अब इसी तरह इंसान भी हैं। इंसान के जिस्म जो नजर आता है, रूह जो नजर नहीं आती। अब जिस्म की अपनी खुराक है जो मुख्तलिफ होती है। इसमें तरह तरह के विटामिन, आयरन और कैल्शियम वगैरह पाए जाते हैं, और अगर किसी चीज की कमी हो जाए तो जिस्म खराब और बीमार पड़ जाता है। अब इस जिस्म को बीमारी से महफूज रखने के लिए मुख्तलिफ ग़िज़ाएं हैं, मसलन गोश्त, मछली, अंडा, रोटी, चावल, दूध और सब्जी और फल वगैरह, जिससे वह अपनी फितरत के मुताबिक खाकर अपने जिस्म को सेहतमंद बनाता और वह परवरिश पाता है। जिस तरह हमारे ज़ाहिरी जिस्म को तंदुरुस्त रहने के लिए इन ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह हमारे रूह को भी तंदुरुस्त और तबाह न रहने के लिए एक ख़ास ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। मगर रूह की खुराक, रूह की ग़िज़ा जिस्म की ग़िज़ा से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। अगर वह ग़िज़ा इसे न दी जाए तो यह रूह बीमार हो जाती है या फिर नफ्स के पिंजरे में कैद हो जाती है, और इसकी ताकीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में हमें बार बार की है। ग़िज़ा से ही आपके कलूब और रूप और मुसर्रत और सकून पाएगी। मगर यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि कौन सा ज़िक्र और अल्लाह के किस नाम का विरद रूह की ग़िज़ा है, क्योंकि ज़िक्र की भी काफ़ी इक़शाम है और अल्लाह के नामों की भी काफ़ी इक़शाम है। एक ज़िक्र ज़बानी होता है, यानी ज़बान से किया जाता है, जिसमें अल्लाह कोई सफ़ाती नाम का विरद और उसकी याद में इंसान महू होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़िक्र में उसे पुख्तगी नसीब हो जाती है, और जब पुख्तगी नसीब हो जाए तो फिर इस ज़िक्र की आदत बन जाती है। आदत के बाद यह ज़िक्र ज़बान की ग़िज़ा बन जाती है, मगर रूह की नहीं, क्योंकि रूह और ज़बान दो अलग चीज़ें हैं। अब यह ज़िक्र भी इबादत है, मगर यह इबादत मरने के बाद ख़त्म हो जाती है। ज़िक्र का ताल्लुक आवाज़ से नहीं, क्योंकि ज़िक्र का ताल्लुक अगर आवाज़ से होता तो आवाज़ के साथ तो ज़िक्र याहू, कबूतर, फाख्ता और तोती वगैरह भी करते हैं। दरअसल जो रूह की ग़िज़ा है, अगर हम कुरान मजीद में बतौर मुतालबा करें तो इस ज़िक्र का राज हम पर आश्कार होता है। अपने रब का ज़िक्र करो खुफिया तरीके से। दरअसल ज़िक्र का हुक्म खुफिया तरीके से करने का मतलब बग़ैर आवाज़ के ज़िक्र करना है और सांसों के ज़रिए करना है, क्योंकि दिल की सांस का ताल्लुक रूह से है। जैसे ही रूह जिस्म में दाखिल होती है, जिस्म सांस लेना शुरू कर देता है, और जैसे ही रूह जिस्म से निकल जाती है, जिस्म सांस लेना बंद कर देता है। हमारे जिस्म के अंदर तकरीबन 3.5 करोड़ नसें हैं। जब हम दिल की धड़कनों से अल्लाह के जाती नाम का जिक्र करते हैं, क्योंकि यह एक जाती नाम है, बाकी सब सफाती नाम है, और रूह की ग़िज़ा में यह जाती सुम बेहद ज़रूरी है। सो हम बात कर रहे थे कि जब हम दिल की धड़कनों में मेला जात का जिक्र करते हैं तो साथ रूह भी जिक्र करने लग जाती है। इसी तरह फिर जिक्र उल्लाह का नूर खून से होता हुआ नस नस में चला जाता है। हज़रत शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं कि जब तेरा दिल एक दफ़ा अल्लाह कहेगा तो 3.5 करोड़ नसें अल्लाह के जिक्र से गूंज उठेंगी, और तुझे 3.5 करोड़ अल्लाह अल्लाह करने का मज़ा और सवाब मिलेगा। लिहाजा जो शख्स अपनी सांसों के अंदर इसमें रज्जाक का जिक्र बसा लेता है तो वह अपनी रूह को ग़िज़ा देना शुरू कर देता है, और फिर एक दिन वह रूहानियत की महराज को पहुंच जाता है, क्योंकि यह जिक्र तमाम अजकार का सरदार है। इसमें इंसान पर वाहद और रकत की हालत इस कदर तारी हो जाती है
کہ انسان خود اپنے حال و احوال سے فراموش ہو کر قرب الہی اور معرفت الہی میں کھو کر لذت پاتا ہے اور وہ دیدار الہی سے مشرف ہو کر عشق الہی میں مبتلا ہو جاتا ہے، مگر پھر اس کا عشق دل کے اندر پوشیدہ نہیں رہتا، بلکہ اس طرح ظاہر ہو جاتا ہے جس طرح کستوری کی خوشبو، سورج کی روشنی۔ آخرکار پھر طالب مولا اپنی ہستی کو ختم کر کے اللہ پاک کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے، اور پھر یہاں وہ مخلوق کو بھی فیض دینا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ پہلے انسان کی رب سے دوری بھی روح کی غذا نہ ملنے کی وجہ سے تھی، لہٰذا طالب نے جب اسے کثرت سے غذا دی تو یہ روح اپنی قید سے کھولاسی اور بیماری سے افاقہ پا کر اپنے حقیقی رب کے دیدار میں جا پہنچی۔ میرے ساتھیو، آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے۔ ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں۔